हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए आप अपने चैनल में आपका स्वागत है। ये है सुबह सोमवार सुबह की वीडियो। सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है आज। तो कुछ लोग झंडा चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं शक्ति माता के मंदिर में। माता रानी को झंडा चढ़ाएंगे। और कुछ लोग यहाँ कैलाश धाम है तो वहाँ पे कलश यात्रा लेकर जा रहे हैं। तो बस यही है। इसको 2 दिन से बुखार चढ़ा हुआ था। आज कम से कम इसने टीवी चालू किया, तभी टीवी देख रहा है। यहाँ पर ये सब्जियां ले आए हैं, फ्रूट वगैरह सब ले आए हैं। तो बस यही सब करना है। और ये गोली है मतलब गेहूं में रखने वाली, जो कीड़े ईड़े नहीं होते हैं। गेहूं में, चावल में, दाल में, आप किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। ये ना, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। मतलब इसके बाद में आप गेहूं को धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहें तो ऐसे ही गेहूं यूज कर सकते। बहुत अच्छी दवाई है, आप भी इसे ट्राई करिएगा। और ये कल के कपड़े पड़े थे बड़े वाले छोटे वाले पलंग पे, तो वहाँ से मैं बड़े पलंग में ले आई हूँ। अब मैं गुढ़ा के रख दूँगी। ये फ्रूट लाए थे, ये तो मैंने धो के सूखने के लिए रख दिए हैं। वही कल जो डोलची लेके आई हूँ ना मैं, उसी में रखे हैं। भगवान के लिए लाई थी मैं, तो भगवान का काम उसमें चालू भी हो गया। मैंने पहले फल धो लिए, अभी बेलपत्री वगैरह भी धो के उसी में रख दूँगी। और ये फ्रिज में मैंने जो लाई थी डोलची वगैरह छोटी छोटी, वो मैंने फ्रिज में जमा दी है। फ्रिज भी साफ़ किया है आज। बहुत गंदा हो रहा था अंदर से, पूरा फ्रिज साफ़ करके जमाया है अभी। लेकिन नीचे वाली ट्रे नहीं जमा पाई हूँ, उसमें सब्जियाँ कुछ अस्त व्यस्त फैली हैं। वही मैं देख रही, मैं क्या क्या किस चीज़ में पड़ी है, किस पनी में क्या है। तो वही मैं सोच रही थी अब क्या अलग करना है, क्या बचाना। मैंने आम देखे, गांव से आम आए थे बहुत, मतलब 15-20 दिन पहले आए थे ये आम, लेकिन आज भी वैसे के वैसे हैं, बिल्कुल ताज़े। ये भिंडी रखी हुई है, तो भिंडी भी कुछ मुरझा सी गई है। देखती हूँ यूज करूँगी तो, नहीं तो अलग कर दूँगी। और ये है ककड़ी, और वही लेके आए थे गाजर, शिमला मिर्ची, एप्पल, बिही, ऐसे बहुत सारी फल और सब्जियां सब लाए हैं। केला भी लाए हैं। मिठाई भी आ गई है, मिठाई मैंने रख दी है वहीं पूजा में। तो ऐसे करके सारा सामान आ चुका है। अब मैं नीचे की डोलची को भी अभी मैं सोच रही साफ़ कर दूं, लेकिन टाइम बहुत कम है। लेकिन फिर भी देखती हूँ, जितना हो जाएगा उतना कर लूँगी। तो वही मैं सोच रही क्या सब्जी बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए आलू भरने वाली भजिया वाली मिर्ची भी रखी हैं। ये भी लेके आए थे एक दिन, मैं बना ही नहीं पाई। मगर क्या है, खाने वाले होते हैं तो बनाने में मज़ा आता है। अब कोई ऐसे खाने के लोग बोलते नहीं है कि ये खाएंगे वो खाएंगे, तो कुछ बन भी नहीं पाता है। बस अब यही मैंने चेक कर लिया है। मैं शिमला मिर्ची बना लेती हूँ, तो मैं शिमला मिर्ची धो के उसका मसाला वगैरह तैयार कर लूँ। तो बस उसी सब्जी की तैयारी करती हूँ। अब मसाला भूंज के मैं बस शिमला मिर्ची भी मैंने तैयार कर ली है। ये देखिए मेरी सब्जी लगभग तैयार हो गई। हल्की सी भाप में बस शिमला मिर्ची करूँगी। आलू भी डाले हैं, क्योंकि हमारे शिवांश को मतलब शिमला मिर्ची पसंद नहीं है, वो आलू आलू ही खाएंगे। तो इसलिए मैंने आलू भी डाल दिए थे। और थोड़ी सी सब्जी बनाई, मगर वो भी बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, शाम तक भी रखी रही। फिर तो फिर यही बना ली है अभी, शिमला मिर्ची की सब्जी, रोटी, चावल। तो ये खा लेंगे, क्योंकि ये उपवास नहीं करेंगे। मैंने इनको मना करके रखा है, तबीयत ठीक नहीं चल रही, मत करो, मैं कर लूँगी। तो ऐसे करके चल रहा है। और थोड़े से मैंने बिजौरे भूंज दिए हैं। ये बिजौरे मैंने घर में ही बनाए थे। जो रात में मेरे यहाँ क्या हुआ, एक दिन चावल बच गए, मैंने उसमें तिल मिलाई बहुत सारी, और अच्छे मसाले डाले, काला नमक, खड़ी लाल मिर्च, काली मिर्च, ऐसे सब कुछ डाल के जीरे वगैरह वो बना दिए थे। और ये यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रहे हैं, कुछ मैंने करा दिए हैं, कुछ ये कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर देते हैं कभी कभी। क्यों, फिर उसके बाद में ये दोपहर का वीडियो है, मैं बना रही हूँ रुद्री। शंकर जी की मतलब रुद्री बनती हैं छोटे छोटे मिट्टी के, तो मैं वही तैयार कर रही हूँ। लगभग वो भी हो ही गए हैं, लास्ट ही बना रही थी तब मैं वीडियो बनाई। तो ये देखिए कैसे बने हैं मेरे भोले बाबा, बताइए मेरी हालत कैसी हो गई। आज पूरा दिन बहुत काम हो गया है, ढेर सारा काम पड़ गया मुझे, कल परसों 2-3 दिन से चल रहा है। ये देखिए मैं स्पाइडर लिली के कुछ फूल तोड़ के लाई हूँ नीचे, तो वही मैं सोच रही शिव जी को चढ़ाने के लिए। और ये ले आते हैं, लेकिन ये मैं लेके आई हूँ तो फूल अपने आप ऐसे रखे रखे खिल रहे थे। मैं 6-7 फूल लेके आई थी,
तो कुछ फूल रखे रखे खुल गए, तो ये फिर मैं ऐसे की थी ऊपर कि खुलेगा खुलेगा तो मेरा बेटा उस पर उंगली मारेगा, तभी वो ऐसे फंस गया था तो खुल नहीं रहा था। वो ऑटोमेटिक इसे देखते बिल्कुल यानी कि क्या बोलूँ, इतने अच्छे से खुल रहा था कि देख के मन खुश हो रहा था। अपनी आंखों के सामने किसी फूल को खिलते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम जब भी फूल तोड़ने जाते हैं फूल पहले ही से खिले हुए होते हैं, है ना। मेरा भी घर का लगभग सारा काम हो गया है, बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े सब हो गया। शिवांश ने भी नहा के वो भी तैयार हो गया है। आज क्या है, उसको बुखार अब आराम है तो मैंने उसे भी नहला दिया है और बढ़िया वो खेल रहा है। ये क्या है, शाम टाइम की है, वो स्कूल से आ चुका है, स्कूल भी गया था। स्कूल से आने के बाद की वीडियो है ये। फिर उसके बाद में मैं बना रही हूँ, शंकर जी बना रही थी, मतलब ये रुद्री मैं बना रही थी। वही करीब 5-6 बजे के बीच में बनाई थी। इतनी ही रुद्री बनाने में करीबन मुझे 1.5 घंटे लग गए, बहुत टाइम लगा। तो वही मैं सोच रही थी, बताओ मतलब अब जितनी भी हों मैंने तो भाव से बना ली थी, जितनी भगवान की बन गई। अकेली बना रही थी, कोई था नहीं, तो अकेले बनाने में बहुत टाइम लगा। और इसके पहले मैं सब्जी रोटी खाना पीना सब कर चुकी थी और मैंने पुलाव की तैयारी करके रख दी है, पूरा मसाला। अभी मैं पुलाव भी बनाऊंगी और मंगोड़ी की दाल पीस के रख दी है मैंने, धनिया चटनी बना के रख दी। इतना सामान भी मैंने करके रख दिया, जो मेहमान आएंगे उनके लिए मंगोड़ी और चाय हो जाएगी नाश्ते में। और पुलाव मतलब अब जल्दी जल्दी तो मैं कर नहीं पाऊँगी ज़्यादा, पूजा से बहुत टाइम लगता है, उठने के बाद फिर हिम्मत भी नहीं पड़ती। तो मैंने फिर पुलाव बनाने के लिए बस ये सब भगवान बन गए और सारा सामान जमाऊंगी। उसके बाद में मैं जाके फिर पुलाव बनाऊंगी। पुलाव की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि काम इतना था, मैं कर ही नहीं पाई। ये देखिए केला पान भी आ गए हैं, फ्रूट वगैरह मैंने सब पूजा का लगभग सारा सामान जमा दिया है। फूल भी छांट के अच्छे से जमा दिए हैं, जो गंदे रहते हैं पुराने उराने वो मैं अलग कर देती हूँ, साफ़ साफ़ फूल वगैरह रखती हूँ। तो ये सेवंती के फूल हैं, दूर्वा है, कमल के फूल, और ये रजनीगंधा जो साइड में रखे हैं हमारे ही छत के फूल हैं, इतने तब भी लगे हुए थे। और धतूरा अकौआ और ये क्या बोलते केतकी कमल, पता नहीं ये वो वाले फूल हैं, छोटा कमल। और गुलाब के बहुत सारे फूल लाए थे, करीब 2-2.5 किलो फूल लाए थे इस बार, बहुत फूल लेके आए थे। करीबन सभी फूल मिला के 5 किलो फूल रहे होंगे, बहुत सारे फूल लाए इस बार। बेलपत्री लाए थे एक डोलची भर के, बिल्कुल कि 108 बेलपत्री, क्या बहुत सारी बेलपत्री थी उसमें। तो बस बेलपत्री चढ़ा देंगे। और ये जो आए हैं ये मेहमान तो नहीं है, ये इनके साथ में गाना भी गा रही हैं, ये मैडम हैं, ये उनके पति देव हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे ये भी जॉब करते हैं, वो भी करती हैं। उनकी एक बिटिया है, तो वो अपनी मम्मी और बहन के साथ आई हैं। और ये हम दोनों बैठे हुए थे, तो वो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने लगी, तो थोड़ा बहुत बना लो, याद रहती है। और ये देखिए गुलाब के फूल चढ़ते चढ़ते इतने बचे हुए हैं, बढ़िया पूजा चल रही है। आज हमारे पंडित जी आए हैं, अभी तक क्या हुआ 2 हफ्ते से दूसरे पंडित जी को भेज रहे थे, क्योंकि वो बहुत यानी कि दूर पड़ जाता है उनका यहाँ आना, इसीलिए। क्योंकि हमारे पंडित जी नैनपुर से आते हैं। यहाँ पे भगवान की आरती हो चुकी है, बाकी बस अब सब लोग अब बैठ के अपना और भी जो भी पूजा पंडित जी बताते जाएंगे वो करते जाएंगे। ये देखिए हमारे भगवान का भी श्रृंगार हो गया है, मैंने ही श्रृंगार किया है पूरा। और ये आरती कर रहे हैं, हो गई है आरती, दीप दिखा रहे हैं भगवान को, आरती तो पहले ही हो गई थी। और उसके बाद में बस पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। इत्र वगैरह मैडम भी डाल रही हैं, सब लोग इत्र वगैरह डाल रहे थे। ये देखिए कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। आज भगवान को 11 धतूरे मिल गए थे, क्योंकि कुछ मैडम लेके आई थी, कुछ हमने बुलवा लिए थे, ऐसे करके बहुत सारे मतलब हो गए थे बढ़िया धतूरे वगैरह चढ़ाने के लिए। वो वीडियो थोड़ा आगे पीछे डल गई है, आरती की वीडियो थी, आरती के साथ में ही डालनी थी, लेकिन वो क्या है एडिटिंग में थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो जाती है, अभी नए नए यूट्यूबर हैं ना हम, इसीलिए। और आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
क्योंकि आप सब जो भी कमेंट करके बताएंगे तो फिर उससे हमें वीडियो सुधारने में और भी मदद मिलेगी। ये हमारे पंडित जी हैं, ये भी मतलब जॉब करते हैं, तो इनके पास भी बड़ी मुश्किल से मतलब टाइम मिलता है। तो ये रात में आ गए थे हमारे यहाँ, तो रात रुके और अभी सुबह मतलब फिर पूजा के लिए ये करते, लेकिन फिर ये बाहर चले गए। जब तक फिर ये रात में फिर आएंगे बोलने लगे, क्योंकि इनका ऑफिस का कुछ काम आ गया, तो बोलने लगे चलो शाम टाइम करते हैं। और म्यूजिक की भी इनको तैयारी करनी है, तो इसीलिए वहाँ भी गए थे आज, इनका वहाँ भी टेस्ट था म्यूजिक का, तो वो भी किया। उसके बाद फिर ये घर आ गए, फिर पंडित जी को बुलाया, तब हम लोगों ने रात में पूजा की। बहुत मतलब लेट हो गए थे आज हम लोग पूजा में, पहली बार हुआ इतना लेट। मतलब फिर भी कभी लेट हुए भी हैं तो 11, साढ़े 11, 12 तक भी हो जाती थी। आज तो पूजा करते करते ही नाग पंचमी लग गई, और मेरे भी बहुत हाथ पैर दुख रहे, सिर में भी दर्द होने लगा हल्का हल्का। ये करीबन हम लोग को 1:15, 1:30 बज गए थे पूजा करते करते। लेकिन फिर पंडित जी बोलने लगे अभी क्या है, मैं लाइव चलाती हूँ महाकालेश्वर भगवान की वीडियो भी, तो मैंने देखा वहाँ तो लाइव अभिषेक चल ही रहा था। वहाँ क्या है, पूरी रात नाग पंचमी की वजह से, क्योंकि वहाँ एक मंदिर खुलता है महाकालेश्वर में, तो वही मंदिर के दर्शन के लिए वहाँ बहुत भीड़ थी। तो मैंने वही वीडियो जब देखा तो वहाँ भगवान जी के भी अभिषेक बिल्कुल 24 घंटे चला है, मतलब बंद नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारी पूजा विफल नहीं होगी, सफल ही होगी। हमारे महाकाल भगवान ही तो हैं ये भी, इसलिए बस पूजा हो गई है। अब सब लोग हम लोग खड़े हुए हैं, ये आंटी खड़ी हैं, उसी मैडम की मम्मी हैं, और बस ऐसे ही सब पूजा पाठ हो गई है। अब हम लोग भी बहुत थक चुके हैं, चेहरा ही दिख रहा है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं 2 दिन से बिल्कुल काम काम, ऊपर से यहाँ वहाँ जाना। शनिवार से ही बहुत परेशान हूँ, शनिवार का दिन भी ऐसे ही चला गया, फिर इतवार का भी चला गया, और आज सोमवार का भी चला गया। काम करते करते 3 दिन हो गए। अब देखो क्या होता है। कल तक बुखार वगैरह नहीं आई तो बढ़िया है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। फिर क्या है काम करने में, फिर कैसे काम होए। ये मैडम और उनके मिस्टर आरती कर रहे हैं, वही वीडियो कुछ आगे पीछे हो गई है। अभी आरती चल ही रही थी, बीच में दूसरी वीडियो एडिट हो गई। और इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, ये फिर दूसरे दिन का वीडियो है। पूजा पाठ करने के बाद उन लोग खाना पीना खा के निकल गए, फिर ये ढेर सारे बर्तन पड़े हैं। और सुबह से मुझे बुखार आ गई, अच्छी खासी बुखार आ गई। और फिर उसके बाद में मैं जब जैसे ही दवाई खाई बुखार की, मुझे ठीक सा लगा, फिर मैंने सारे बर्तन धुल के अच्छे सुखा के, पोंछ के सुखा के पूरे ये हवा में सुखा रही हूँ। फिर ये सब जब सूख जाएंगे फिर इन्हें मैं अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। कुछ जीना के यहाँ रख देती हूँ बड़े बड़े, और जो छोटे बर्तन हो ना, टुकनिया बाल्टी वगैरह में रख दूँगी, तो आराम से भगवान के बर्तन रहेंगे। फिर मतलब संडे के दिन फिर साफ़ करेंगे। वो तो हर हफ्ते का यही काम है, पहले साफ़ करो, फिर गंदे करो, फिर साफ़ करो, बस यही चल रहा है। कुछ बर्तन अभी साइड में जो रखे हैं वो मैं नहानी में रख के धोऊँगी उन्हीं बर्तनों के साथ। आज इतने बर्तन धुले कि मेरे हाथों में दर्द हो गया। अब ये देखिए मेरा हॉल अब कंप्लीट, मेरा सारा काम हो चुका है। बर्तन भी धुल के रख गए हैं, और मैंने पूरा घर भी बिल्कुल फ्रेश कर लिया, बाथरूम भी पूरा धोया, सब कुछ क्लीन करके नहा के अब मैं फ्री हो गई हूँ। ये देखो मेरा बेटा भी शैतानी कर रहा है, स्कूल से आ गया है। और ये देखिए कमरा भी मैंने पूरा जमा दिया है, एक एक सामान पहुँच के साफ़ करके, चादर वगैरह भी ठीक ठाक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने भगवान के यहाँ, मैं क्या है पूरे बर्तन भगवान के यहाँ ही रख देती हूँ, जिसमें गंदे ना हो और कोई खाने पीने में यूज ना करें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि भगवान के जो बर्तन है उसमें हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम कितने भी शुद्ध हों लेकिन भगवान के बराबर शुद्ध थोड़ी ना हो जाएंगे। भगवान तो भगवान है, इसलिए उनका सामान मैं कुछ भी अलग से यूज नहीं करती हूँ। और ये देखिए मेरी हालत कैसी हो गई है, 3 दिन में काम कर कर के काम वाली बाई बन गई हूँ। ये फिर मैं हॉल में आई हूँ, तो देखिए मैंने पूरा हॉल वगैरह सब जमा दिया है। और वो यहाँ पे मैंने कल के लिए मंदिर के लिए भी पूरे बर्तन तैयार करके रख लिए हैं डोलची में। और इतना सारा प्रसाद रखा है, कोई खाने वाला भी नहीं रहता प्रसाद। अब देखती हूँ यहाँ आजू बाजू में बांट दूँगी, कुछ बच्चे अच्छे हैं उन लोगों को। अभी मेरे डिब्बे का उसका ढक्कन नहीं धुला है, टीका लगाने वाला। ये देखिए मेरा हॉल पूरा रेडी हो गया है। अभी कुछ कपड़े धोए थे तो वॉशिंग मशीन